सर वो विषय जो वचन होते हैं बुधवार की शाम हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हम जी पूछते हैं वहाँ फिर अगले बुधवार को हम प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग चाहेंगे आज 18 से 32 तक। पूर्वे जी माइक देना उनके पास। यथा दीपो निवतस्थो नेङ्गते सोमपाश्रुता योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र नैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्मनित्यं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं शिरश्चलत्तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसन्निधं स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः इन्द्रियाणां विनियम्नं शयने शयनेर्वं मे स्यादिति गुरुदया आत्मसंस्थं मनः त्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलम् आस्थिरं ततो नियममात्मानेव वशं नयेत् प्रशान्तमनस येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् एव सदात्मानं योगी विगतकल्मषम् सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हम हिंदी में पढ़ लें। परमात्मा के ज्ञान में लगे हुए योगी के दूसरे व्यक्ति हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ उपराम हो जाता है, उसी अवस्था में परमेश्वर के ज्ञान से शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को सचिदानंद निधन परमात्मा ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा इस अवस्था में करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है, तो परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो जो दुख संसार के संयोग से रहित है तथा इसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग नहीं उगताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर मन के द्वारा योगियों को समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उत्तरामता को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन ये वश में नहीं है उसको चाहिए कि ये परमात्मा को पाना है।
उसमें वो मुझे पाकर मुझे कैसे होगा मुझे पाना, इसका विस्तार इसके अंदर में है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के अंदर में अष्टांग बताया गया है। तो अष्टांग के पहले 5 जो बहिरंग है वो हमने पहले 11 श्लोक में 17 श्लोक में देखे हमने। तो 17वें श्लोक में आकर हम लोग वहां रुकते हैं। वो प्रत्याहार का श्लोक है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त बोधावश्य योगो भवति दुःखः, ये जो श्लोक है 17वां, वो वहां पे हम लोग कहेंगे कि प्रत्याहार तक पहुंचे हम लोग। अब वो इसमें वो अपरिग्रह है, निराशी है, इंद्रियों को कैसे रोकना है, मतलब यम और नियम का हम लोग कैसे पालन करें, इस संदर्भ में पहले 17 श्लोक में बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आगे धारणा तक। तो हम लोग युक्ताहार विहार चेष्टस्य, इसमें हम देख लें, इसमें 4 भाग है। ये पिछले विमर्श में हम लोग जल्दी से आगे चले गए थे क्योंकि समय हो गया था। मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं यहाँ पे कि इसमें 4 चीजें हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। ये योग जो है वो दुख नाशक है अगर हम अपने जीवन में आहार विहार 1, चेष्टा कर्म 2, स्वप्न और अवबोध। तो स्वप्न और अवबोध इसको हम ऐसा समझ ले कि सोना और जागना, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में ये 4 अवस्था जो आदमी की बताई है वो उसमें जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ऐसी 4 अवस्था का वर्णन किया है मांडुक्य उपनिषद में। उसी को हम समझे कि ये जो स्वप्न है, मतलब ऐसा नहीं कि स्वप्न मतलब खाली स्वप्न देखना, ऐसा नहीं, ये सोना, यानी इसको हम समझ ले कि शास्त्रों में सोने का अर्थ और जागने का अर्थ क्या है। सोने का अर्थ मतलब हम लोग आलस प्रमाद कुछ नहीं करना और कोई ज्ञान की तरफ हम लोग हमारा मन नहीं दौड़ाना, इसको हम स्वप्न कहेंगे। और जागरण उसे कहते हैं कि चिंतन मनन के साथ में हम परमात्मा को जानने का प्रयत्न जब करते हैं तो उसे हम जागरण कहेंगे। तो इसमें 4 जो हिस्से हैं वे समझ ले अपने जीवन काल में जो अपने 24 घंटे होते हैं उसमें अगर इसको डिवाइड कर ले 4 चीज़ों को, तो हर काम के लिए 6-6 घंटे का अपने को समय उपलब्ध है। तो हम लोगों ने 6-6 घंटे का समय जो है ये जो है आहार विहार को दो, 6 घंटे का समय जो है वो कर्म के लिए दो, जो अपन धंधा पानी पढ़ाई वढ़ाई जो करते हैं उसके लिए दो, और 6 घंटा जो है वह सोने के लिए दो, और जागने के लिए आप 6 घंटा देना चाहिए। हाँ, आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कर्म करना है तो आहार विहार को कम कर लो, 2 घंटे 8 घंटे इधर बढ़ा लो। क्योंकि अगर व्यवसाय की भाषा में अगर बात कर ले, व्यवसाय की भाषा में, तो आप लोग सब जल्दी समझ जाएंगे कि इसमें 2 चीज़ें ऐसी है जो इनकम साइड में आती है और 2 चीज़ें जो है वो खर्चे साइड में आती है। मतलब जो है जो हमारे कर्म है और जागना है वह इनकम साइड में आती है, कर्म करना और जागना। तो कर्म करो मतलब अपने काम में तुम अब जो भी कर्म योगी बनकर, जो पहले अपने अध्याय में किया कि दूसरे के कल्याण सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत मात्रा के हित में जो कर्म हम लोग करें वो कर्म योगी। तो ऐसे कर्म करते हुए हम लोग चले तो वो हमारा आय साइड में, इनकम साइड में जमा होते जाएगा वो कर्म। और जो हमारे खर्चे में आएगा वो जो जागने में मतलब चिंतन मनन कीर्तन, ऐसी सत्संग, अपने गुरुजनों के पास बैठना, उनसे सुनना, ये सारी चीज़ें जागरण के इसमें आती है। ये भी हमारे साइड में इनकम साइड में आएगा। लेकिन हमारे खर्चे साइड में क्या आएगा? सोना, आलस्य, प्रमाद, सुस्ती, ये सारी चीज़ें और किसी चीज़ को नहीं जानना। इससे हमारा कर्म जो है वो पुण्य जो कर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खर्चे में जाता है। और वैसे ही आहार विहार में अगर आहार ज़्यादा करो करके युक्त आहार होता है, युक्त विहार होता है, वो अगर ज़्यादा करेंगे तो वो खर्चे में आता है।
तो हमारे जीवन में ऐसे खर्चे और इनकम, आप सब लोग व्यवसायी होने की वजह से आपको ये पता है कि जिसमें लाभ जाता हो ऐसे कर्म हमने करने चाहिए, खर्चे वाले कर्म कम से कम करने चाहिए। तो हमारे जीवन में अगर हम ऐसा करेंगे तो ये योग जो है हमारे लिए बड़े फायदे का योग है। मतलब भगवान यहाँ पे आपको इस श्लोक में इसको फायदा भी बता रहा है कि ऐसा योग जो है वो दुख कारक नहीं, फायदे का योग है। तो हम इसके साथ चले और इसके बाद ये प्रत्याहार का विषय यहाँ खत्म करके अगले 2 श्लोक जो है वह धारणा के हैं। अष्टांग योगों के मार्ग पे जो धारणा बनती है उसके 2 श्लोक है। मुझे यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नि अवतिष्ठते निस्पृह सर्व काम्यभ्यो, ऐसा जो व्यक्ति है जो अत्यंत वश, ये विनियतम मतलब अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जो है वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। मतलब अभी आपकी ये यम नियम के बाद आपके शरीर की धारणा जो है परमात्मा में स्थित करने के लिए हो रही है या हो गई है। ऐसा अगर हम लोग करें, ऐसा जो योग युक्त आत्मा रहता है वो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। और कैसा उसका उदाहरण बताया, यथा दीपो निवातस्तो न अंगते सोपमा स्मृता। सोपमा मतलब उपमा, स उपमा ऐसा है। योगी ने यत् चित्तस्य युक्तो योगम आत्मनः, मतलब वायु रहित स्थान में जो दिया रहता है उसकी योग उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी को दिया। तो योगी कौन? जिसका जो धारणा सदगी, अब जो इंटेलेक्ट परफेक्ट हो गया होगा, शरीर जो परफेक्शन में आ गया है, वो परफेक्शन में आने वाला योगी जो है उसका उदाहरण दिया, उपमा दी हुई यहाँ पे, सोपमा स्मृता, उपमा दी हुई। ये उपमा जो है कैसी दी हुई है? वात रहित, वायु रहित। अब यहाँ बहुत मजा आ रहा है कि वायु रहित तो कोई हो ही नहीं सकता ना, बगैर वायु के संसार ही नहीं है। फिर भी यहाँ वायु रहित जो बोला है इसमें वायु का अभाव नहीं मानना, उसकी लहर का अभाव मानना। निर्वात प्रदेश कैसे होते हैं? जिसके अंदर में वायु तो रहता है लेकिन वायु की लहर नहीं रहती, तो बगैर लहर के वायु स्थित है, उसको निवात स्थान कहेंगे हम लोग। निवात स्थान वायु रहित, निवात मतलब वायु है लेकिन वहां लहर का अभाव है। ऐसे जगह दीपक जैसा स्थिर रहता है। अब यहाँ स्थिर अगर उदाहरण बताना हो तो परमात्मा अनेक स्थिर वस्तु का उदाहरण दे सकते थे, पर्वत का दे सकते थे कि पर्वत तो सबसे ज्यादा स्थिर है, लेकिन उन्होंने पर्वत का स्थान नहीं दिया। वायु रहित निवात स्थान में जैसा दीपक स्थिर रहता है, मतलब मन जैसे चंचल होता है वैसे दिया चंचल रहता है, दीवे की ओर वैसी चंचल रहती है। तो इसलिए यहाँ पे परमात्मा बड़े होशियार है, उन्होंने उदाहरण भी जो दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट कि जैसा मन चंचल होता है, जो चंचल वैसे दिए का होता है, उसे जैसे हम लोग निवात स्थान में लहर के अभाव में जहाँ वायु नहीं रहती वहां पे जैसा दिया रहता है, वैसा अपने मन को स्थिर करता हुआ योगी रहता है, वो परमात्मा की तरफ चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने धारणा जो है आदमी की परफेक्शन जो है परमात्मा की तरफ अगर ध्यान में जाना है तो ध्यान के पहले स्थिति कैसी होनी चाहिए ये 2 श्लोक में बताया। और उसके बाद में ध्यान शुरू करते, ध्यान के विषय में भगवान शुरू करते थे अपना विषय। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एवात्मनात्म आत्मानं पश्यन् न आत्मनि तुष्यति। म्हणजे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का ध्यान, यानी अपनी बुद्धि भी, जैसे इसमें पहले इसमें मन कर दिया, उसको मन के बारे में बोल दिया। उसके पहले निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो, मतलब इंद्रियों के काम के विषय में अपने आप को हटाते हुए, मतलब इंद्रियों का भी संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। और इस श्लोक में बुद्धि का निरुद्ध जो बोलते हैं ना, बुद्धि का स्थिरता यहाँ पे आ गई। और फिर आगे के श्लोक में इसका और विस्तार, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम सिद्धः चलति तत्वता। मतलब यहाँ 3 चीजें और बताई गई। कौन सी? सुख, कैसा सुख? आत्यंतिक सुख, सुखम आत्यंतिकम।
सुख कौन सा? यत् बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि को ग्राह्य होना, और तीसरा अतीन्द्रियम। ये तीन अर्थ बताया, ये समझ लो आप। सुख कैसा होता है? राजसी, तामसी और सात्विक। तीन टाइप के त्रिगुणात्मक है प्रकृति के अंदर में। इससे सुख भी जो है वो तीन तरीके के होते हैं। तो अपने यहाँ पे ऐसा है कि जो आत्यंतिक सुख है वो कौन सा है? जो सात्विक भाव से भी ऊंचा है, सात्विकता को भी परे ले जाने वाला सुख है, वो आत्यंतिक सुख। और राजस सुख क्या है? बुद्धि से जो ग्राह्य होने वाला सुख है उससे भी ऊपर। मतलब सात्विक सुख कौन सा? जो परमात्मा के मनन चिंतन में जो हमें लगता है वह जो है वो सुख है, जो अपने को भजन पूजन कीर्तन में लगता है वो सुख है। लेकिन ये आत्यंतिक सुख मन को अगर इंद्रियों को कंट्रोल करे तो उससे भी ऊपर जाने वाला ये सुख है। यह तद्बुद्धि ग्राह्यम, मतलब राजस सुख, बुद्धि से जो कुछ भी प्राप्त होता है, आनंद, आहार, जैसे हम लोग मनोरंजन करते हैं, आनंद लेते हैं, उसमें भी सुख आता है हमको, उसमें भी सुख आता है। तो वो सुख से परे, उससे भी ऊपर कौन सा सुख? तो यद बुद्धि ग्राह्यम, वो सुख। और तीसरा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों का सुख होता है अच्छा खाना, सोना, आलस। आदमी अगर आलस में रहा तो कितना सुख रहता है, मजा आ जाता है लोगों को। अरे यार आज तो आराम करेंगे, रात 2-3 से जागा हूं, मैं सोऊंगा, वो आलस है, तो उसका भी सुख है। तो वो इंद्रियों को सुख देने वाला सुख जो है, केवल इंद्रियों को मजा देने वाला। मैंने एक बार कहा था ना कि करवट बदलते तब भी हमको सुख आता है। कौन सा? इस करवट पे दर्द होता है, फिर दूसरे करवट पे जैसे बदलते हैं आपको बहुत मजा आता है। हाँ अच्छा लगा, बोलते ये ठीक हो गया। फिर वो थोड़ी देर में वो करवट पे भी दुख हो जाता है, फिर करवट बदलते तो हमको अच्छा लगता है। तो ये जो सुख है ये तामसी सुख है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों के सुख से भी परे वाला जो सुख है, ऐसा सुख जो है अगर मिलता है, ऐसे सुखों का अनुभव, आत्यंतिक सुख ऐसा हम अनुभव करें तो ऐसा जो योगी जो है वो परमात्मा के मार्ग में चलते हुए विचलित नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप जिस लाभ को प्राप्त होकर यम लब्धाच अपरम लाभम मन्यते, तो परमात्मा के मार्ग पे चलते हुए उसकी प्राप्ति के स्वरूप जो लाभ को प्राप्त हो जाता है उससे ज्यादा लाभ नहीं है। अभी मैंने बताया ना, व्यवसायी लोग जो हमेशा लाभ हानि की व्यवस्था करते हैं, तो यहाँ पे बताया कि जो लाभ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाए उससे बड़ा लाभ दूसरा नहीं है। इसलिए इसको अगर हम लोग इस तरीके से जाए तो यहाँ पे ध्यान का महत्व यहाँ बताया गया कि ये योगी जो है उसको जानना अगर होगा योग को, तो दुख रूप संसार के संयोग, अब यहाँ पे मजा है कि तब विद्या दुख संयोगम वियोगम, यानी दुख का संयोग हम अपने जीवन में हर रोज दुख के साथ संयोग करते रहते हैं। मतलब लालच है, कोई लालच का काम करेंगे तो उसके कर्म स्वरूप, लाभ स्वरूप, उस कर्म के लाभ स्वरूप हमें दुख मिलते रहेंगे। हम लोग बहुत, एक बार मैंने कहा ना कि पैसे बचाने के चक्कर में आदमी शरीर का कष्ट करते रहता है, नाहक बेमतलब पैसे कमाते रहता है, दिन रात दौड़ते रहता है। उसको पूछो भैया क्यों कर रहा है? सुख को प्राप्त करने के लिए मैं सारा कष्ट कर रहा हूँ। तो सुख की कल्पना के लिए वो हर रोज जो कष्ट करता है वह दुख को प्राप्त करता है। कष्ट करते समय वो दुख का संयोग है। तो ऐसे दुख संयोग को भी वियोग, इससे भी दूर हटेगा। दुख संयोग से जो दूर हटेगा उसका नाम योग है। और इसको बहुत धैर्य के साथ में, मतलब उसका जो है निर्विण्ण चेतसा, यहाँ पे जो है निश्चयात्मक बुद्धि जो अपन ने इसके पहले सुनी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो हमने सुनी है, निश्चयात्मक बुद्धि, उसको यहाँ पे योग निर्विण्ण चेतसा ये शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने। और वो कहते हैं कि ऐसा निश्चय जो धैर्य पूर्वक, नहीं तो बहुत बार क्या होता है काम करते करते हमको त्रास आ जाता है, अरे एक बहुत हो गया ना, क्या भाषा हमेशा सुनना। और डॉक्टर साहब आते हैं अपना 1 घंटा कर लेते हैं, हर रोज आना जाना, क्या 2-1 दिन नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ लेंगे।
तो हो सकता है कोई फर्क उसके जीवन में न पड़े, लेकिन ऐसा जो विचार करने वाला आदमी व्यक्ति है वो योग की तरफ कैसे जाएगा? धैर्य होना चाहिए कि आज हमने कुछ सुना है, शायद कल के प्रवचन में इससे अच्छा सुनेंगे। ऐसा जो धैर्य रखने वाला व्यक्ति, यहाँ पे धैर्य के साथ में आगे चलने के लिए भगवान कहते हैं। और संकल्प इस तरीके से, जो हमारी संकल्प से, जो हमारी कामना, हमारी इच्छा से, जो हम चाहत हमारे अंदर में जो पैदा होती है, उसको भी त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को समझ सभी और से भली भांति एक स्थिर मार्ग पे हम लोग चले। लेकिन ये करते समय अभी भगवान योग में कैसे जाना ये बता रहे। शयने शयने रूपम एदत बुद्ध्या धृति ग्रहया। शयने शयने मतलब क्रम से अभ्यास करते हुए धीरे, क्योंकि योग में जाना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप चलो आज मेडिटेशन जैसे क्लासेस, वो मेडिटेशन के क्लासेस होते हैं ना, बहुत जगह होते रहते हैं, तो उसमें वो बोलते चलो मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन शुरू करते थे। लेकिन ध्यान के अंदर में अभ्यास जो है वो आवश्यक इसलिए है कि जैसे भी ध्यान में जाओ तो विचारहीनता तो निर्माण नहीं होगी ना पहले इसमें। एक पहले तो होगा नहीं, पहले 2-3 दिन तो तुम्हारे घर में सारी चिंता, जो घर से निकले हो, घरवाली ने बोला था आते समय मेडिटेशन में जा रहे हो, आते समय सब्जी लेके आ जाना, तो आदमी ध्यान में रहते रहते सोचते था कि आज सब्जी बीटीपी से लाएंगे कि अपने घर के बाजू में मिलेंगे, तो भी घर ध्यान कर रहे हो, ध्यान तो कर रहा है, लेकिन उसके मन में सारा विचार अपने सांसारिक बातों का आ रहा है। तो ये सब हटाना है तो कोई भी काम जल्दी में नहीं करना, बड़े धैर्य युक्त धीरता के साथ में हमको आना पड़ा। धीरे धीरे शयने शयने रूपम परमेश्वर बुद्ध्या बुद्ध्या धृति गृहीतया। ये जो बुद्धि का जो है ठीक है, धृति गृहीतया मतलब धैर्य युक्त, इस तरह से आत्मसंस्तम मन और न किंचित अपि चिंतये, किसी भी प्रकार का परमात्मा के अलावा, मतलब कठिन होता है, बार बार अपना ध्यान जो है परमात्मा के हट जाता है, तो उसको बार बार परमात्मा की तरफ लाने वाला जो कर्म है वो करते रहना पड़ता है। होता है ऐसे ऐसे, जैसे मैं अभी जैसे सुबह पूजा कर लेते हैं, पूजा करते करते भी अचानक मन में याद आता है कि बेटा गया है बाहर बिजनेस के लिए, एग्रीमेंट के लिए, तो एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, मैं पूजा कर रहा हूँ ध्यान उधर से। ऐसे समय एकदम से अपने को जागरूक हो, अरे नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वो ध्यान के बाद में पूजा, परमात्मा की पूजा के बाद में अपन ढूंढ लेंगे बेटा क्या कर रहा है, अभी तो परमात्मा, तो परमात्मा के ध्यान की तरफ भटकने वाला जो मन है वो धीरे धीरे फिर से वापस ला कर सेट करना पड़ेगा। ऐसा जो चंचल मन है, यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम, ऐसा ऐसा जो चंचल मन है जिस शब्द के विषय के संसार में, मैं जब भी कहा ना अपने संसार में विचरते रहता है, घूमते रहते हैं, उसको बार बार पकड़ पकड़ के परमात्मा के भक्ति में लाना पड़ेगा, तब जाके आपका ध्यान जो है वो ठीक ठाक चलेगा। और ये एक बार ठीक हो जाएगा तो प्रशांत मनसम यनम योगिनम सुखम उत्तम। और इस तरह से फिर धीरे धीरे करते हुए धैर्य के साथ अगर हम परमात्मा की तरफ हम जाएं तो उस तरह से वह शांत हो जाता है और पाप से रहित। यहाँ भी 3 चीजें बताई है, शांत रसन ब्रह्मभूत कलमशम, ये अकलमशम जो है आगे का ब्रह्मभूत अकलमशम, आगे भी इसका विषय विगत कलमशम अगले इसमें भी आएगा। ये क्या होता है, अपने मन में इंद्रियों के कारण कुछ कर्म विचार ऐसे आते हैं जो पुण्य के काम में नहीं है, आते हैं। किसी के बारे में विचार आता है कि उसको पैसे देना है, आज नहीं देंगे, वो तकलीफ देता है अपने, ऐसा मन में विचार आता है, अपने मन में कुछ बहुत सारे विचार आते हैं। तो ऐसे जो है कलमशम विगत कलमशम, ऐसे मन को, और यहाँ पे शांत रजसम यानी इंद्रियों का भी जो सुख है उसको भी कंट्रोल में करते हुआ जो मन शांत हो जाता है, वह परमात्मा के साथ ध्यान लगाने में बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसे पाप रहित योगी जो है सदैव परमात्मा की याद में, स्मरण में, स्मृति में परमात्मा को लाते हुए जब चलता है तो वह आदमी सही मानों में योगी है, वो मार्ग पे चलेगा वो। और आगे और बताया कि ऐसा योगी क्या होता है, इसका परिचय क्या होता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम।
सर्वभूतस्थम आत्मानम। इसके आगे का भी जो है, इसको आगे का जो श्लोक है उसके साथ जोड़ के हम सोचेंगे। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न मे न प्रणश्यति। ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण, दोनों श्लोक। यानी यहाँ पे क्या कहा है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, मतलब सर्वभूत मात्र जो है, भूत मात्र मतलब तेरे जैसे मानव प्राणी, स्थावर जंगम, फूल पत्ती, प्राणी, सब प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी, ये सब सर्वभूतस्थम आत्मानम। यह सर्वभूत मात्र जो है परमात्मा ने पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग में अपने कहा था, पुरुष और प्रकृति के साथ में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के साथ में जिस चराचर सृष्टि को निर्माण किया है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, उसके साथ सर्वभूतानि च आत्मनि, मतलब तू भी एक भूत है, तुम्हारी भी आत्मा जो है उसके साथ समदर्शन के साथ में, समत्व के भाव में। यानी कठिन है वैसे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने वो पंछी भी जो है, अपन पंछी को चारा देने का मन में विचारा था ना, बहुत सारे लोगों ने घर में दुपकाले में अपने घर में भी रखा होता, बर्तन रखा होता, इसमें पानी है। क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि हमने चिंता की है उस पंछियों की जो धूप में अन्न के लिए भटकती है, उनके लिए पानी मिले। हमारे बगल में हम लोग ऐसा डब्बा भी बना देते हैं ताकि गाय उसमें पानी पिए। तो ये भाव क्यों है? ये अपने अंदर में उस प्राणी मात्रा के लिए ऐसा भाव आता है कि वह भी अपने जैसा जीव है। हम यहाँ तक गए हैं, हम लोग सामान्य आदमी, हम लोग यहाँ तक गए हैं। योगी उसके आगे जाता है। जो योगी होता है, जिसका परफेक्शन में आया, धारणा सही है, वो उससे आगे आता है। वो उसके अंदर में भी खुद को देख पाता है, स्वयं को देखता है, ये मेरे जैसा ही है, इसमें और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। उसको अगर एक किसी गाय के पीठ पे अगर किसी ने लकड़ी का डंडा भी मार दिया है तो उसकी आंख में आंसू बाद में आएंगे, योगी की आंख में आंसू पहले आ जाएगा। योगी फील करेगा वो दर्द, उसको लगा हुआ वो दर्द फील करेगा। वैसा योगी सर्वभूतस्थम आत्मानि। और सारे मुझे जैसे उन सबको अपने में देखता है, वैसे ही सर्वभूतानि च आत्मनि, उसके अंदर भी अपने आप को देखता है। ये सब प्राणियों के बारे में कहा है। लेकिन इसके आगे का श्लोक है कि योमाम पश्यति सर्वत्र मयि पश्यति, मतलब जैसा भूत मात्रा में तू सबको, वो सबको देखता है योगी, भूत मात्रा में, सर्व प्राणियों में, सब में वो देखता है, वैसे जो सब तरफ मुझे देखता है। अब परमात्मा यहाँ पे प्रकट हो जाता है ये कहने के लिए कि तुझे तो अभी बताया मैंने कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतस्थ च आत्मनि, ये सब हो गया। अब तू मुझ में भी जो योगी आत्मा है उसमें तू मुझको देखता है। जब तुझे ये दिखाई देता है कि गाय में भी परमात्मा, अभी तो गाय में खुद को देखा उसने पहले श्लोक में, इस श्लोक में कहता है कि तू गाय में परमात्मा देखेगा, किसी सुअर में भी जो परमात्मा देखेगा। वराह समझकर, भगवान समझकर, वराह इतना निश्चित पानी माना जाता है ना, लेकिन दशावतार में भगवान ने किसी और प्राणी में जन्म नहीं लिया, जिसे बहुत तुच्छ माना गया है प्राणी। वराह सुअर जो है बहुत तुच्छ माना जाता है। मुसलमान तो बिल्कुल वो निषिद्ध मानते हैं कि हाथ भी लगे तो पाप मानते हैं। ऐसे प्राणी के अंदर में भगवान ने जन्म लिया है। सोचो, इसका मतलब भगवान के लिए कोई भी प्राणी जो है वैसा दिखाई देने वाला भले गलत हो, लेकिन नहीं है, उसके लिए तो समदर्शन उसके लिए है। तो ऐसे सब जगह जब भगवान को मुझे देखेगा, सब जगह भगवान ऐसा मानेगा, सामने वाले किसी बंदे के अंदर में हो, या गाय के अंदर में हो, या घोड़े के अंदर में हो, या झाड़ के अंदर में, पेड़ के अंदर में, सब जगह भगवान परमात्मा को योगी जब देखता है तो आगे क्या करते हैं वो, सर्वम च मयि पश्यति, पश्यति मतलब देखना, सर्वम च मयि पश्यति, तो उसे सचमुच हर जगह मैं दिखता हूं। अगर हर जगह कोई देखना चाहे परमात्मा को और देखना शुरू करे तो हर जगह परमात्मा को देख पाएगा, दिखेगा उसे परमात्मा। और उसके बाद परमात्मा एक बहुत बड़ा आश्वासन दे देते हैं। कौन सा आश्वासन देते हैं? कि
जो मुझे हर जगह देखता है, सब जगह देखता है, उससे के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होऊंगा। मुझे हर जगह दिखेगा, उसके लिए एक क्षण के लिए भी मैं अदृश्य नहीं होऊंगा। यहां तक के तो ठीक है। उसके बाद की लाइन जो है वो ये है, सच में न प्रणश्यति, मेरे लिए भी वो व्यक्ति कभी भी अदृश्य नहीं होता। कितना बड़ा आश्वासन है ये, इतना बड़ा आश्वासन कि वो मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। यानी सोचो कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड का जनक और निर्माता जो है, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, मैं आपको बताया था ना कि ये सूर्य मालिका के पृथ्वी में रहने वाले हम इतने छोटे से जीव, अपने छोटे से भंडारा शहर में रहने वाले इतने छोटे से जीव 5 फुट 8 इंच वाले, इसके आगे जाकर ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे और ऐसे पूरे आकाश गंगा। तो आकाश गंगा कितनी बड़ी है, तो ये पूरे भंडारा शहर के इतनी अगर आकाश गंगा माने तो एक जीरे के इतने हम लोग हैं। सूर्य, जीरे के अंदर में तो सूर्य है उस तुलना में, यानी इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर में। और कई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक है मानते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ब्रह्मांड भी करोड़ों करोड़ों होंगे, हो सकते हैं। ऐसे सृष्टि का निर्माता जो है, उसके लिए तो आदमी शून्यवत हो गया ना, बैक्टीरिया से भी कम हो गया। अगर दूरबीन से देखना चाहेगा, हाई वेलोसिटी दूरबीन से भी, तो उसके लिए आदमी नहीं देखेगा। लेकिन भगवान यहाँ आश्वासन क्या देते हैं कि ऐसा योगी जो है, जो शांत मन से, निश्चल मन से अपने आप को स्थिर करता है, इंद्रियों को वश में करता है, बुद्धि को धैर्य से के साथ में स्थिर करता है, ऐसा व्यक्ति जो है मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। उसके ऊपर मेरी नजर हमेशा रहती है। अगर उसके ऊपर में, उसकी नजर अगर आपके ऊपर में सदैव बनी हुई है, तो वह व्यक्ति कभी भी किसी भी दुख में नहीं, क्योंकि उसके दुख तो परमात्मा ले लेगा, अपने तरफ ले लेगा। वो तो कहेगा कि इसका दुख जो है भैया इसको ठीक कर लो। तो ऐसा योगी आत्मा जो है, जो भगवान की नजर से कभी भी ओझल नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ध्यान के अंदर में जब जाएगा तो वह परमात्मा को सीधा पा सकने की स्थिति में है। और आगे भी ये कि सर्वभूतस्थम यो माम भजति एकत्वम अस्तित्वम, तो सब एक ही भाव से, जैसे जब समदर्शन हम लोगों ने शब्द सुना, सर्वत्र समदर्शन, वही आगे में है कि एकत्व भाव से सर्वभूतस्थम यो माम सर्वथा वर्तमानोपि स योगी में वर्तते। ऐसा योगी जो मेरी नजर में हमेशा रहता है, वो हमेशा परमात्मा में ही बरतता है, मतलब उसके अंदर में सदैव परमात्मा है। ऐसा अगर करके, तो हम बोलते हैं ना, हम अपने किसी गुरु को प्राप्त करते हैं, तो गुरु को क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये योगी आत्मा, युक्त चित्त आत्मा, योगी आत्मा, यह परमात्मा को सब जगह अगर देखता है तो उसके अंदर में परमात्मा है। इसलिए तो हम गुरु को भी परमात्मा तत्व मानकर उसके प्रति समर्पित, हम सामान्य आदमी हैं, हम किसी योगी के पास जाते हैं, परमात्मा तत्व मानते हैं हम उसको, और उसके साथ, क्योंकि उसके अंदर में ऐसे भावों के वजह से, ऐसे ज्ञान के वजह से, ऐसे धैर्य के साथ में उसने परमात्मा को अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो उसके अंदर में भी परमात्मा अपने पूर्ण रूपों से बरतता है। परमात्मा स्वरूप ही वो मुझ में बरतता है, मतलब मेरे जैसा ही रहता है। तो आत्म सर्वत्र समम पश्यति योजना सुगम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। ऐसा योगी जो है, जो अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सब देखता है, सुख दुखों को सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो यह विषय जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान के मामले में भगवान कहते हैं कि इस तरीके से आप जाओ, इस तरीके से आप जाओ, धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए अगर आप जाओ। लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि हम सदैव अपने संसार के पदार्थों में लिप्त रहते हैं। वहाँ से अपने आप को निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद के जो श्लोक है, जो हम लोग 33वें श्लोक से जाएंगे, क्योंकि पहला ही प्रश्न उसके अंदर में अर्जुन कहते हैं, उल्लेख कर लेता हूँ
कि योयम योगस्तवा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदनम एतस्याहम न पश्यामि, कैसे देखूंगा मैं? जिसका मन जो है चंचल तो स्थितिम स्थिरम, जो चंचल मन है मैं कैसे देखूंगा? इसके बाद मन को कैसे इसको चंचलता से हटाना है, यह भगवान कहते हैं। और आगे जाकर हम लोगों को इसके बाद समाधि अवस्था तक हम लोग अगले इसमें जाएंगे। लेकिन समाधि अवस्था में जाने के पहले भी पतंजलि के योग सूत्र में मैं आपको बता देता हूं, पतंजलि का योग सूत्र जो है वो 4 भागों में है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग का पतंजलि ने अपने पूरे श्लोकों को, हर पाद में 50-55 श्लोक है, उसके अंदर में छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे अथ योगानुशासनम, बस हो गया खत्म, ये श्लोक चित्तवती निरुद्धः, बस खत्म। तो ऐसे छोटे छोटे श्लोक है। उसका फिर लोगों ने जो अभ्यास करके इसके ऊपर टीका लिखी वो विस्तार से कहते हैं, लेकिन उसके अंदर में 4 भाग है। तो समाधि पाद के अंदर में पूरी तरीके से फिलोसफी है कि योग की फिलोसफी क्या है, ये पूरी फिलोसफी समाधि पाद में बताएंगे। अब वो फिलोसफी को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए साधन पाद में पूरे जिसको आसन प्राणायाम ये सारी चीजें उसके अंदर में लिखी हुई। प्रत्याहारी 5 बहिरंग जो है उसका पूरा विस्तार कैसे करना, यानी अलग अलग ढंग से व्यायाम कर तो क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या होता है, रेचक कुंभक जो होते हैं, पूरक कुंभक और रेचक, ये 3 स्थिति प्राणायाम में है, उसका क्या परिणाम होता है। यानी मैंने भी इसका अनुभव किया है सर। ये जब हम प्राणायाम करते हैं तो जैसे कुंभक आता है, रोकते हैं हम लोग, उस समय आप देखना जैसे ही अपने सांस लेते समय तो अपने संसार के चिंतन में अपन लोग बिजी हो रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभक आता है तो हमारा पूरा ध्यान अपना सांस जो है जो रुकी हुई उसके तरफ रहता है, कुंभक में रहता है। और जब हम उसको रेचन कर लेते हैं, वो छोड़ते हैं धीरे 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 धीरे, उस समय आपने अनुभव किया क्या, हम लोग इस स्थिति में जाते हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए हो, 5 सेकंड के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो, हम वो स्थिति में जाते हैं जहाँ पे सांस स्वयं हमारा शरीर लेने की स्थिति में नहीं रहता। कभी आप प्राणायाम करते समय अनुभव करो, आप जैसे रेचन कर लिया, उस समय 1-2 सेकंड के लिए, किसी योगी के 10 सेकंड किसी के लिए, उस समय वो स्थिति ऐसी रहती है कि फिर से सांस नहीं आती, और 10 सेकंड के बाद में शरीर फिर वो मतलब अपना जो क्या कहते हैं अपान वायु जो है, वो अपान वायु जो है वो शांत हो जाता है। जैसे हम रेचन कर लेते हैं, मतलब प्राण वायु, रेचन में प्राण और अपान, इसके अंदर में अपन इसके पहले सीखे हम लोग, प्राण और अपान 2 वायु का हम लोगों ने नाम सुना। तो प्राण और अपान क्या है, जो सांस लेना जो है वह लेना अपान वायु का काम है। अपान वायु कहाँ रहती है, ये नाभि से गुदद्वार द्वार तक के जो स्थिति है वो अपान वायु की स्थिति है। हम लोगों को लगता है कि हम सांस ले रहे, नहीं, वो अपान वायु खींचता है, जिसके वजह से हम सांस लेने की क्रिया को मानते हैं। और प्राण वायु का काम है वो नीचे से अपान वायु से खींचता है, नीचे से वायु, और फिर नाक से गला छोड़ देता है। तो ये प्राण और अपान के अंदर में रेचक और कुंभक का है। तो आप देखना जब वो प्राण रेचन हो जाता है, प्राणवायु छूट जाता है, उस स्थिति में कुछ देर के लिए अपान वायु जो है वो अपना कर्म स्थिर कर देता है, नहीं लेता। और यहां उसका अपान वायु का स्थिर होना, निश्चल होना, यह हमारे शरीर के बहुत सारे इंद्रियों की स्थिति को कहते हैं ना। सबसे बढ़िया क्या है, खाना तो ठीक है, लेकिन पचन जो है, अन्न का पचन जो है वो सबसे बड़ी चीज मानी गई है। अगर अन्न का पचन न हो तो अन्न से जो है रसद रक्तम तत्व मांसम, ये जो सप्त धातु बनते हैं वो नहीं बनेंगे करके, वो अपान वायु का स्थिर होना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है प्राणायाम में के अंदर में, वो धीरे धीरे होता है। इसका आप अनुभव करो। मैंने एक और अनुभव किया है सर, प्राणवायु अपन यूरिया खेती में डालते हैं, यूरिया खेती में डालते हैं, क्यों डालते हैं मालूम है क्या, कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन जो है वो सूरज से शक्ति को पत्तों में लाता है, क्लोरोफिल को डेवलप करता है, जिससे वो जैसे यूरिया डालो, सूखा हुआ खेत अगर है, सूखा हुआ पीला पीला खेत है, तो अक्सर वो जो गांव का काश्तकार क्या कर लेता है, अरे मेरा खेत जरा सूख गया है, बाढ़ नहीं हो रही है,
यूरिया डाल दिया, दूसरे दिन यूरिया डाल देता है भड़बड़ पानी के अंदर। तो यूरिया से क्या होता है, नाइट्रोजन लेती है, वो जो फूल पत्ती नाइट्रोजन लेती है और नाइट्रोजन से वो बढ़ती है। तो नाइट्रोजन इस पूरे संसार में, और नाइट्रोजन को अगर आपने कहीं आर्किटेक्ट बैठ के गए होंगे तो अमोनिया का जो सुगंध कभी आपने देखा है कि अमोनिया, एक अमोनिया का तेज बास आती है। आप देखना प्राणायाम आप रेगुलर करो तो सांस में प्राणायाम के समय हल्की सी नाइट्रोजन की, मतलब अगर प्राणायाम करते करते हम लोग बहुत बढ़िया प्राणायाम को सीख ले तो उस पूरे वातावरण में प्राणवायु के साथ में जो नाइट्रोजन भी है इसमें है, वो भी शरीर थोड़े प्रमाण में लेता है, उसकी भी अनुभूति होती है। आपको कभी करना, आप लोग प्रयोग करते करते देखना इसको ध्यान से। तो ऐसा जो प्राणापान के साथ में हम लोग चले, तो मैं योग बता रहा था कि ये साधन पाद में तो इतनी शक्ति है, मनी जो बंद है वो बंदों का, व्यायाम का, ये सारी चीज ने विस्तार में ली हुई है पतंजलि ने साधन में। लेकिन इसके बाद जो है वो विभूति पाद के अंदर में, विभूति पाद में इससे क्या क्या होता है आगे के श्लोक में भी है, लेकिन किसी अलग संदर्भ में वो श्लोकों का इस्तेमाल हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे विभूति बताता हूँ कि ये इतनी सारी विभूतियां प्राप्त होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं समाधि अवस्था में जाने के पहले। सिद्धियां प्राप्त होती है ऐसे योगारूढ़ योगी को, जैसे हठ योगी होते हैं पानी पे चलता है हठ योगी, वो सिद्धि है। कई लोग नाटक भी करते हैं पानी में चलने का और पैसे मांग करते हैं और फिर पानी में डूब के निकल जाते हैं, ऐसे हमने देखा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ योगी होते हैं तो जो सिद्धियां प्राप्त होती है, छोटा बनना, बड़ा बनना, जैसे हनुमान जी को था ना, वो सूक्ष्म रूप में भी आ सकते थे, विशाल रूप में भी जा सकते थे, वो योगी थे इसलिए ये कर सकते थे, उन्हें वो सिद्धि प्राप्त थी। किसी के मन में बात, जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ तो वो समझ आता है। बहुत सारे योगी को आप अपने गुरु से आपने मिले होंगे, जब कोई गुरु आपने किया होगा, तो जैसे आप गुरु के पास जाते हैं तो आपको इस बात का आश्चर्य लगता है कि गुरु ने आपके मन की बात पढ़ ली। अभी जैसे बागेश्वर धाम वाले नहीं करते क्या, वो पर्ची लिखवाते हैं अभी, तो सामने वाला पूछता है अपने प्रश्न और ये प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, तो पर्ची, तो उसके मन की बात को तो बाबा बागेश्वर ने सुन लिया। यो भी योगी का स्वरूप है ना वो। तो ऐसे सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन होता यह है कि ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में जो योगी है वो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि योगियों को अपने सिद्धियों का अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है, और वो व्यक्ति जो है यहीं अटक जाता है, यहीं फिर इसी का आनंद लेता है, अपनी शक्तियों का बखान भी करता है, शक्तियों का अनुभव लोगों के सामने इसलिए करता है कि उसकी स्थिति लोग अच्छा माने, उसको बड़ा माने, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें उसके साथ घटती है और यहाँ पे योगी पथभ्रष्ट हो जाता है और वह अधपतित हो जाता है, और फिर वो समाधि अवस्था में नहीं जा पाता, यानी मोक्ष की तरफ नहीं जाता। वो फिर पुनर्जन्म के 84 लाख योनियों में फिर भटकने के लिए प्रवृत्त हो जाता है करके। यहाँ पे भगवान कहते हैं इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि तुझे योगी बनना है, इसलिए सारे मोह चाल सब छोड़, अभी अब पहले तय कर योगी बन, और योगी बनकर सारे इंद्रियों को वश में कर, सारे बुद्धियों को वश में कर, तू केवल अपने कर्म को देख, ऐसा योगी जो बन। और सामने क्या हो रहा है इसकी भी चिंता मत कर, कौन मर रहा है इसकी भी चिंता मत कर, और तू इसमें अध्याय कृत निश्चय, ऐसा कहते हुए भगवान ने यहाँ पे योग का ध्यान तक पूरा विषय बड़े विस्तार में इसमें कहा है, छोटे छोटे शब्दों के साथ में उन्होंने अपने बात को कही है। और अगला जो बुधवार को हम लोग देखेंगे इस अध्याय का सबसे आखिरी जो हिस्सा है, उसमें इसके योगी सिद्ध होने के पहले क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, इसके ऊपर में भगवान जो कहेंगे उसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आरती के लिए तैयार हो गए। हरि बोल। कि अपने पास यहाँ पे जो लोग तो आते हैं, लेकिन सुबह उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ में भाग ले, तो उस प्रमाण में उनको लोग जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। हमारे लिए भी चिंता है, 7:30 बजे आप आते हैं तो आप में से कुछ लोग जो है वो रुक जाते हैं, और कुछ लोग जो योग करने वाले लोग हैं वो चले भी जाते हैं,
और हम लोगों ने देखा है कि शनिचर को भी लोग जो है बाहर और लोग नहीं आते, तो उनका एक प्रस्ताव था कि अगर वो हमसे पूछ रहे थे कि लोग ज़्यादा आएंगे तो कैसे हो, कि क्या करना चाहिए। तो हमने कुछ सलाह दिया। तो मैंने सलाह दिया था कि मैंने बोला लोग अगर ये सुबह का समय लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, एक तो व्यायाम योग होने के बाद में घर जाने की इच्छा होती है, एक बहुत सारे लोग मंदिर में इसलिए नहीं आते कि नहाने हो, गीता ज्ञान यज्ञ का मामला है, गीता को हम धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचकर चले जाते हैं कि नहीं भैया गीता का ज्ञान है तो नहाए हुए नहीं है, बगैर नहाए आना अपना अच्छी बात नहीं है, ये भगवान का काम है, ऐसा करते हैं और लोग नहीं आ पाते हैं। तो क्या करें, तो मैंने उनसे सजेस्ट किया था कि इसको हम शाम को करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन शाम को करके देखो, शनिचर को रेगुलर करें, बुधवार को शाम को करें। तो नीचे अगर पता कर ले हम लोग, अभी टाइम है कि शाम की जो आरती होती है ना 7 से 7:30 बजे यहाँ होती है ना, 7:30 बजे तक, तो इन्होंने कहा कि 7:30 बजे तक होती है। तो उसके बाद अगर हम करें, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं ऊपर ही करेंगे ना, जहाँ भी ऊपर ही करेंगे। यहाँ लाइट वाइट लगती क्या? यहाँ लगेगी नहीं तो फिर अंदर में तो हॉल अंदर में हॉल में अंदर में आवाज गूंजती है, अंदर में आवाज गूंजती है। नहीं, कल हम लोगों ने प्रयोग किया था परसों, माइक की इस्तेमाल नहीं किया। ज्यादा लोग हो जाएंगे तो तो आवाज कम रखेंगे। हाँ, कर सकते हैं क्या? क्या विचार है आपका? आप लोगों को, क्योंकि आप भी इस सारे ग्रुप के आप सदस्य हैं, तो आपको पूछे बगैर मैंने कहा कि सब लोगों से राय करते हैं, चर्चा विमर्श करते हैं। एक प्रयोग करके देखते हैं, 1-2 दिन को शाम को कर लेंगे ना, शाम को हाँ उपस्थिति का पता चल जाएगा 2-3 हफ्ते में। अच्छा, मैंने अभी वो लोकवानी वाले से भी बात किया। वो बोले हमारे राजू सेठ हमेशा भेजते बोले मेरे पास हर बार। मैंने बोला उनसे कहा कि तू लोकवानी में कम से कम इस चीज को प्रसारित कर। तो वो बोले उसमें वो कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बोले किसने क्या बोला। मैंने बोला यार किसने क्या बोला ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, गीता ज्ञान यज्ञ है। तो आपके इसमें बातमी रहती ना, जो न्यूज रहती है वो इतने रहती कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज क्या हुआ, आज के प्रसंग में क्या बात बताएगी, इसका आप विस्तार से शायद नहीं लिखते होंगे, ऐसा कुछ तो भी लगता है वो। तो मैंने बोला चिंता कर, तो मैं बता दिया करूँगा। तो उसके अंदर में भी ये विषय हम डाल लेंगे अगले इसका। तो आरती करेंगे और कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछना है। बुधवार फाइनल कर दो ना 7:30 बुधवार को शाम को, लेकिन एडवर्टाइज इसमें भी बताना पड़ेगा लोगों से। मैं बुधवार को हम लोग शाम को बैठेंगे 7:30 बजे, और उस समय हमारे मुख्य गुरुजी जो है सुमन जी देशपांडे वो भी आ जाएंगे। हर एक की टीम में अगर अपन ये अगर अनाउंस करते हैं ना साहब, होगा और उसके बाद में महाप्रसाद है तो लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन महाप्रसाद कौन करेगा? हर बुधवार को तो महाप्रसाद मुश्किल है ना? नहीं, ये तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा, जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी निर्मल मनहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी, हरिरस का सजनी, जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी, कृतियों की रानी, जय भगवत
गीते दया सुरा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरे भगवत गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते कपूरगौरं गणावतारं सत्तावतारं जिन्निहारं सदावतारं भवानी नेत्रं नमामि मंदारमाला कपालकाय कपालमाला नित्यदेहाय गंगराय गंगराय नमः शिवाय देव माता जाते देव वंशवास्ते देव वंश सर्वम देव देव गाय देव काम देव ध्यान नारायण कीर्तन कीर्तन नारायण कृष्ण देव कृष्ण जानकी नायकी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नहीं आज का अच्छा लगा तभी आने नहीं अभी तक हमें ज्ञान के साथ चल रहा था तो भक्ति का सहयोग था तो आज मैंने परमात्मा का भक्ति का तस्वीर श्लोक के साथ में